की सबसे बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी कर दी है अपनी सूची। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और झुंझुनू से ओला परिवार को टिकट जाना लगभग तय माना जा रहा था और हुआ भी वैसा ही। विधायक से सांसद बने बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला टिकट दावेदारों में सबसे ऊपर और उनके नाम पर मुहर लग गई है। और कुछ देर पहले फर्स्ट इंडिया ने जानकारी आपको दी थी कि अमित ओला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान के बेटे, दौसा से दीनदयाल बैरवा, दियोली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा, खिवसर से रतन चौधरी, सलुम्बर से रेशमा मीणा और 84 विधानसभा सीट से महेश रोत को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झुंझुनू विधानसभा सीट से अमित ओला के नाम पर मुहर लग गई है। कुछ देर पहले ही फर्स्ट इंडिया ने जानकारी आपको दी थी कि अमित ओला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अब क्योंकि लिस्ट का काउंटडाउन चल रहा था 7 सीटों पर, कांग्रेस की ओर से अपनी लिस्ट सामने लाकर प्रत्याशियों के चेहरे पर जो कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग नाम, उस पर मुहर लगी है। और फर्स्ट इंडिया के संकेत एक बार फिर से कारगर, क्योंकि अमित ओला को लेकर के कुछ देर पहले ही फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई थी कि अमित ओला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हैं। दिनेश, कांग्रेस के प्रत्याशी 7 सीटों पर सभी के सामने, अब चेहरे पर कोई कशमकश नहीं और फर्स्ट इंडिया के संकेत एक बार फिर से कारगर साबित हुए। दिनेश, 7 सीटें, सभी नाम आपके सामने, कैसे विश्लेषित करेंगे? जी बिल्कुल, हम जो लगातार संभावित नाम बता रहे थे उन सभी नामों पर लगभग मोहर लग चुकी है और 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे जस्ट 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने सभी 7 उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान यहाँ पर कर दिया है। झुंझुनू से अमित ओला जो अभी मौजूदा सांसद है, विजेंद्र ओला और ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी है, वो अमित ओला है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही रामगढ़ से जैसा कि बता रहे थे कि जुबेर खान है, देवगंज विधायक थे, उनके जो छोटे बेटे हैं आर्यन जुबेर खान, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। और दौसा से डीडी बैरवा यानी दीनदयाल बैरवा को यानी दलित चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला गया है। ये जनरल सीट है यहाँ पर और सबकी रायशुमारी के बाद उनका टिकट फाइनल किया गया है। वहीं देवली उनियारा से केसी मीणा को यहाँ पर टिकट दिया गया है और खिवसर से एक चौंकाने वाला नाम, नया नाम सामने आया, रतन चौधरी, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। और सलुम्बर एसटी सीट से रेशमा मीणा यानी एक महिला को टिकट दिया गया और 84 एसटी जो वर्ग के लिए रिजर्व सीट है वहां पर महेश रोत है, उनको टिकट दिया जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। यानी कांग्रेस पार्टी ने 2 जगह कह सकते हैं कि जो परिवारवाद है वहाँ देखते हुए अमित ओला और आर्यन जुबेर खान को टिकट दिया गया। दौसा और देवली उनियारा से नए चेहरों को मौका दिया गया, खिवसर से नए चेहरों को मौका दिया है और किसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में गठबंधन नहीं किया। ये लिस्ट के आधिकारिक रूप से सामने आते ही इस बात पर भी मोहर लग चुकी है। और खिवसर से एक नए चेहरे रतन चौधरी को टिकट दिया, भी उनका पोर्टफोलियो भी पता नहीं है वो क्या है। और सलूपर से रघुवीर मीणा भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है पुराना यानी 5 चुनाव पत्नी से वो हार चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला। और यहाँ पर रेशमा मीणा को टिकट दिया गया 84, जहाँ पर पहले राजकुमार रोत विधायक थे वो वहां से निर्वाचित हो गए, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने महेश रोत को यहाँ पर टिकट दिया गया। तो सभी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से आज अपने उपचुनाव घोषित कर दिए और रात को यानी कह सकते हैं देर रात ये सूची यहाँ पर जारी की गई है। एक महिला को टिकट यहाँ पर दिया गया है, रामगढ़ से अल्पसंख्यक चेहरे जो देवगंज विधायक जुबेर खान है यानी एक। बिल्कुल दिनेश, और ये 7 सीटें जिस पर टिकट के दावेदार कांग्रेस की ओर से अब सभी के सामने। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, 7 सीटों जिनको काउंटडाउन लेकर चल रहा था और इंतजार किया जा रहा था, हालांकि फर्स्ट इंडिया के संकेत एक बार फिर से कारगर, अमित ओला झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे और क्रमशः पूरे 7 नाम आपके सामने, कैसे विश्लेषित करेंगे?